चल रही देश की जंग अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल हो चुका है जिन देशों ने कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि भारत में जिन 2 वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उनमें से एक पूरी तरह स्वदेशी है, जबकि दूसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है। यानी वैक्सीन के प्रहार से कोरोना के खात्मे का आगाज अब शुरू हो चुका है। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। WHO में भी हमारी बहुत सराहना होगी कि 2 वैक्सीन हमने तैयार की है और इतने ह्यूज पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं वैक्सीन आ रही है और सबका टीकाकरण होगा वैक्सीन से। ठीक है, कोरोना से बहुत जल्दी मुफ्त मिलेगी। जैसा हमारा इंडिया पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर से हम क्या कहते हैं बाहर अपना आना जाना करेंगे। मोदी नीति से कोरोना पर काबू। देश की तैयारी से हार की कगार पर कोरोना। महामारी के दौर में दुनिया ने माना भारत का लोहा। कोरोना के खिलाफ जंग में नायक बनकर उभरा भारत। यह वो लम्हा है जिसका इंतजार करीब 1 साल से था। ये वो खुशखबरी है जिसने जनता के मन को नई ऊर्जा से भर दिया है। ये उस जानलेवा वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने का विजय घोष है जो सदी का सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा था। ये कोरोना के खिलाफ तैयार किए गए लंबे विजय पथ की मंजिल के करीब पहुंचने का ऐतिहासिक दिन बन गया है। दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर ऐसा टूटा कि सारा इंतजाम धरा रह गया। एक अनदेखे दुश्मन के हमले से दुनिया बच नहीं पाई। किसी को कुछ नहीं सूझा, कुछ समझ नहीं आया। कोरोना वायरस से लड़ाई ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चाबंदी करना था जिसके बारे में दुनिया अनजान थी। वायरस का ऐसा जानलेवा रूप दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इसी दौर में भारत ने भी इस कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ा और 1 साल के भीतर भारत के वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ संजीवनी तैयार कर दी। कोरोना वायरस के खिलाफ 2 देसी वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी हैं। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। DGCI ने जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है वो है कोवैक्सीन। इसके साथ साथ कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को भी हरी झंडी मिल चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने तैयार की है। ये दोनों वैक्सीन भारत में ही बनी हैं। दावा है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड के 70% कारगर होने का दावा है। कोविशील्ड का उत्पादन भारत में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। इसकी 2 डोज लेने पर 90% कारगर होने का दावा किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है।
So I think it's a great day for our country, and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been the research has been done here, and it's truly from scratch an Indian vaccine. आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र पीएम नरेंद्र मोदी